दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू ट्रेंड स्टोरीज चैनल के अंदर। आज मैं आपको जो कहानी कहने जा रहा हूँ जिसका नाम है बंद दरवाज़ा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ये कहना पड़ रहा है गाइस, क्योंकि आपने सब्सक्राइब ही नहीं करते। मेरे अभी तक 1000 ही सब्सक्राइब पूरे हुए हैं। 1000 की फैमिली तो हो गई है, बट 10,000 की करना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मैं अब कहानी शुरू करता हूँ। मैं अपने 3 दोस्तों के साथ अभी एक पीजी में स्थानांतरण हुआ था। घर में सुख सुविधा की सारी चीज़ें थी, इसलिए हमें अलग से कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। शुरू के 3 महीने हमने उस पीजी में अपने जीवन के बेहतरीन पल काटे और फिर शुरू हुआ बंद दरवाज़ा। बंद दरवाज़ा का वह डरावना किस्सा। मेरा नाम अमित है और मैं पैसे से एक लेखक हूँ। मेरे तीनों दोस्त विमल, राहुल और सौरभ एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। उनके दफ्तर चले जाने के बाद मैं घर में अकेला हो जाता था। चूँकि हमारे पीजे के आसपास दूसरा कोई घर नहीं था, इसलिए दिन के वक्त भी मुझे रात जैसी अनुभूति होती थी। दूर दूर तक न आदमी की चाहत। फिर रात का पूछो ही मत। उस पीजी में रात और डरावनी और रहस्यमय बन जाती थी। हम 4 दोस्तों के शोर शराबे के बावजूद भी वह भयानक शांति हमेशा जीत जाती थी। खैर, इन सब के होने पर भी मुझे वह पीजी काफ़ी पसंद था, क्योंकि इतनी शांति में बिना किसी खलक के अपनी कहानियों के बारे में सोच सकता था और लिख सकता था। मगर एक और बात थी जिसे मैं शुरू में नज़रअंदाज करता हुआ आया था, मगर धीरे धीरे उस चीज़ ने मेरे दिमाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी। बात यह थी कि मेरे दोस्तों के दफ्तर चले जाने के बाद मैं अकेला हो जाया करता था। अब मैं अपना काम कर रहा होता था, तब मुझे रह कर दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज़ें सुनाई देती। कई बार मैं उन आवाज़ों को सुनकर घर का मुख्य दरवाज़ा खोलने चला आया करता था, परंतु मुझे बाहर कोई नज़र नहीं आता। किस्मत से एक रोज़ मैं दिन के वक्त ड्राइंग रूम में बैठा था, जब मुझे दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने ठीक सुना था। यह आवाज़ मुख्य दरवाजे से ही नहीं, बल्कि घर भीतर से ही आ रही थी, वह भी उस दरवाजे से जो हमेशा बंद रहता था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। आखिर बंद दरवाजे के पीछे से कैसे आवाज़ आ सकती थी? हम जब से उस पीजी में गए थे, तब से ही उस दरवाजे में ताला लगाया था। खैर, उस वक्त में बंद दरवाजे के बेहद करीब खड़ा था जब फिर से दस्तक हुई, और इस बार धड़ाम की जोरदार आवाज़ें आई और मैं डर से पीछे गिर पड़ा। आखिर अंदर कौन हो सकता था? मैंने वहीं लेटकर दरवाजे के नीचे मौजूद खाली जगह से अंदर देखने का प्रयास किया और दहशत मेरे रोम में घर कर गया। मुझे अंदर किसी के पैर नजर आए। कोई नंगे पांव दरवाजे के पास घूम रहा था। फिर अगले ही पल वह ओझल हो गया। मैं डर के मारे अपने कमरे की ओर भागा और दरवाजा बंद कर बिस्तर पर लेट गया। शाम को जब मेरे सभी दोस्त दफ्तर से घर लौटे, तब जाकर मेरी जान में जान आई। मैं उन्हें यह सारी बातें बताने वाला था, मगर गपशप में मैं उन्हें बताना भूल गया। अगली सुबह मैं कुछ देर तक सोया रहा। तब तक मेरे दोस्त दफ्तर जा चुके थे। जब मैं सोकर उठा, उसी पल बंद दरवाजे के पीछे से आवाज़ आई। मेरी पहली प्रतिक्रिया यह हुई कि मैं चुपचाप उस आवाज़ को नज़रअंदाज करके अपने काम में जुट जाऊं, मगर ऐसा करना इतना आसान नहीं था। मेरी व्यर्थ की जिज्ञासा मुझे उस ओर खींच ले गई। धड़ाम की आवाज़ें आई। मैं भय में
डूबा हुआ दरवाजे के नीचे से कमरे में देखने के लिए झुका। मुझे पुनः 2 नंगे पाँव कमरे में घूमते नजर आए। कोई है अंदर? मैंने आवाज लगाई और उसी पल वह दोनों पैर गायब हो गए। अब तक मेरी समझ में आ गया था कि अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत जैसे कोई चीज थी। शाम को जब मेरे दोस्त दफ्तर से लौटे तब मैंने उन्हें सारी बातें बताई। मेरी बात सुनकर विमल ने कहा कि मैं व्यर्थ में चिंता कर रहा हूँ। उसने कहा कि जरूर कोई खिड़की से अंदर घुस कर आया होगा और शरारत कर रहा होगा, मगर मुझे उसकी बात सही नहीं लगी। जब वे तीनों मुझे समझाने में विफल रहे तब उन्होंने कमरे के अंदर जाकर देखने का फैसला किया, मगर एक परेशानी थी, कमरे में ताला लगा हुआ था। विमल ने तय कर लिया था कि वह मेरी शंका दूर करके ही दम लेगा। वह फौरन हथौड़ी लेकर आया और ताला तोड़ने लगा। दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 1 आपको कैसा लगा? पार्ट 2 मैं 2 दिन के बाद अपलोड करूंगा। तो गाइस, इस वीडियो को आप जल्दी से शेयर कर दीजिए। मैं इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ 100 लाइक्स। मुझे आपके पर भरोसा है, आप 100 लाइक्स जब भी पूरी कर देंगे, मैं 2 दिन के बाद क्या कल ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप 100 लाइक्स जल्दी से पूरी करवा दीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जल्दी से गाइस। 10K का आपको मैं टारगेट देता हूँ, मुझे आप पर भरोसा है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, पार्ट 2 के अंदर। अब क्या होगा जानते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।